अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग सब अपने घर वालों के साथ खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राहे सफर और आज 16 जून है, पीर का दिन है और वक्त हो रहा है 11:30 जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग अभी जो करंट सिचुएशन है जानते हैं, मिडिल ईस्ट की यहाँ पर जंग चल रही, खूनी जंग चल रही है ईरान और इसराइल के बीच में, और जो पूरा जो वेस्ट एशिया है, पूरा मिडिल ईस्ट है, एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को न्यूज़ देना नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल न्यूज़ का नहीं है, ना ही मैं किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ इधर से उधर। मेरा ये व्लॉगिंग का चैनल है। व्लॉगिंग के पर्पज से ही मैं 2 मुल्कों की सफ़र पे जा रहा था, टूर पे जा रहा था, जॉर्डन और पैलेस्टीन। पैलेस्टीन जाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इज़राइल की अथॉरिटी से वीज़ा लेना पड़ता है। इसी वजह से मैंने वीज़ा अप्लाई किया था पैलेस्टीन यानी कि इज़राइल का, और मुझे वीज़ा मिल भी गया था। 14 जून की मेरी ट्रैवल डेट थी। 14 जून को मुझे ट्रैवल करना था जॉर्डन की राजधानी अम्मान में, और अम्मान के 4 दिन के स्टे के बाद मुझे जाना था पैलेस्टीन यानी कि इज़राइल। जेरूसलम के जितने मुक़द्दस मकामात हैं उन सबकी ज़ियारत करना थी मुझे। बैतुल मुक़द्दस है और आपके मस्जिद अक्सा है, और बहुत सारे अम्बियाओं के रोज़े हैं वहाँ पर, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन को अम्बियाओं की सरज़मीं कहा जाता है। कुरान शरीफ के अंदर जितने भी अम्बिया कराम आए हैं, उनमें से तकरीबन 80 से 90% जो अम्बिया कराम हैं, वो फ़लस्तीन की पाक सरज़मीं में हैं। इसी वजह से फ़लस्तीन को अम्बियाओं की और नबियों की सरज़मीं कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर 2018 में एक बार ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन वो बहुत ईज़ी प्रोसेस था मेरा, बहुत आसानी से मुझे वीज़ा मिल गया था, और मैंने जॉर्डन में काफ़ी लंबा स्टे किया था। जॉर्डन में तकरीबन मैं 1 से डेढ़ महीने रुका था, और उसके बाद फिर जॉर्डन के रास्ते में ट्रैवल करते हुए बाय रोड गया था, यरूशलेम पहुँचा था, और मुझे एक ज़रा-सी मुश्किलात नहीं आई थी। लेकिन 2018 के बाद से अब तक इतना वीज़ों का जो, स्पेशली अगर आप पैलेस्टीन विज़िट करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको इज़राइली अथॉरिटी से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, उनकी एम्बेसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो आपको अपने एम्बेसी में बुलाते हैं, आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, आपसे जाने का रीज़न पूछते हैं। इसमें समझ लीजिए 90% तो वीज़ा रिजेक्शन आता है। अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी एज 40 से बिलो है, तो आपका 100% आपका वीज़े में रिजेक्शन आएगा। आप जेरूसलेम विज़िट नहीं कर पाओगे, इज़राइल विज़िट नहीं कर पाओगे अगर आप मुस्लिम हो तो। नॉन मुस्लिम का वीज़ा बहुत ईज़ी प्रोसेस हो जाता है, 7 से 10 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाता है। अगर वहाँ के हालात अच्छे हैं, तो आप किसी भी टाइम वीज़ा ले सकते हो, इफ यू आर ए नॉन मुस्लिम पर्सन। इफ यू आर ए मुस्लिम पर्सन, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएँगे, जैसे कि मुझसे पूछे गए थे कि आप हमारी कंट्री में विज़िट क्यों करना चाहते हो? तो कभी भी दोस्तों अपने मोबाइल में कुछ भी ऐसी मटेरियल लेके मत जाना जिससे उनको लगे कि आप एंटी इज़राइल हो या आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हो। तो उन्होंने मेरा मोबाइल चेक किया और मेरा फेसबुक अकाउंट चेक किया, सब कुछ चेक किया। हालाँकि मैं अपना जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें मैं कुछ इंटरफेयर करता नहीं हूँ, चाहे वो किसी की भी लड़ाई हो। हाँ, हमेशा पीस की बात करो, अमन की, सुकून की बात करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा नहीं मिला उनको कि इससे उनको लगे कि मैं एंटी इज़राइल हूँ, या मुझे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है। उन्होंने मेरा पूरा फेसबुक अकाउंट चेक किया, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट चेक किया, इवन ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने चेक किया मेरा। बट उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला। फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करे, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे सवाल थे उनके, उलझा रहे थे, कभी इसी को हाँ, इसी को ना, इसी को ना। लेकिन आपको अपना एक पॉजिटिव वे में रहना है, वहाँ पर आपको दिखाना है कि सिर्फ़ आप विज़िट करने जा रहे हो। आपका जो पर्पस है ट्रैवल है। उन्होंने पूछा कि आप सिर्फ़ जेरूसलम ही क्यों विज़िट करना चाहते हो? इज़राइल में तेल अवीव है और भी शहर है। तो मैंने उनको बोला कि जेरूसलम जो हमारी 3rd होली साइट है आफ्टर द मक्का एंड मदीना। तो मुझसे बोले व्हिच इज़ द फर्स्ट होली साइट? मैंने कहा मक्का। बोले एंड व्हिच इज़ द सेकंड? मदीना। तो बोले यू शुड विज़िट ओवर देयर। मैंने कहा आई ऑलरेडी विज़िट मैनी टाइम ओवर देयर। मैंने ऑलरेडी कई बार विज़िट कर चुका हूँ मक्का मदीना में भी, ये मेरा ड्रीम था। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया कि आपने 2018 में एक बार ट्रैवल किया था, उसका पर्पज़ क्या था? मैंने विज़िट था। तो बोले फिर आप क्यों जा रहे हो? आपने ऑलरेडी एक बार विज़िट कर लिया है। तो उनको मैंने बोला कि उस टाइम में मैं सही से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, और उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फ़ौरन ही इसमें वेस्ट बैंक के अंदर कुछ क्लैशेज़ हुए थे, तो मैं जल्दी वहाँ से भागना पड़ा था 3 दिन के अंदर। तो मैंने उनको ये रिबटल दिया। तो बोलते ठीक है। बोले फिर आप हमारे पैलेस्टीन और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या जानते हो? क्या समझते हो? आपके बी ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो मैंने उनको बोला देखिए, ये जो पार्ट ये है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट पैलेस्टीन एंड इज़राइल, एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट रीज़न बिहाइंड दिस। इसके पीछे रीज़न क्या है मुझे कुछ नहीं पता है। तो फिलहाल बहुत सारे और भी सवालात थे, उनके पर्सनल सवाल थे, आप क्या करते हो? आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप कैसे सर्वाइव करोगे? हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा रिस्क है, किसी भी टाइम
वहाँ से रॉकेट अटैक हो जाते हैं, इधर से आ जाते हैं, तो आप खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हो, आप ज़िम्मेदारी लेते हो। अगर आपको कुछ हो गया, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये फलाना-ढिमाका, कितने बच्चे हैं आपके, आप अकेले क्यों जा रहे हो? अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों छोड़ के जा रहे हो? अपनी मिसेज़ को साथ में क्यों लेकर नहीं जा रहे हो? तो उनको बोला कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको मैं ले जा नहीं सकता हूँ। जब मेरे बच्चे बढ़ जाएँगे तो मैं फैमिली के साथ ही विज़िट करूँगा, और मैं थोड़ी-सी उनकी कंट्री की तारीफ़ कर दी थी कि जेरूसलम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑन द अर्थ, इट इज़ द हेवन ऑफ द अर्थ, जो कि है, वाक़ई में है। क्योंकि मैंने 2018 में विज़िट किया था, वाक़ई में मक्का, मदीना के बाद अगर मुझे किसी शहर में सुकून मिला है पूरी दुनिया के, मैंने बहुत सारी कंट्री विज़िट की है, सिर्फ़ जेरूसलम लगा है मुझे। मक्का, मदीना के बाद अगर अल्लाह का नूर कहीं बरस रहा है तो वो जेरूसलम पाक मुकद्दस शहर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी फरमाया है कि जमा होने की जगह है। कुवैतुल सकरा है, जिसको हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, हमारा पुराना क़िबला है, जो आप लोगों ने देखा होगा, टॉम ऑफ द रॉक, गोल्डन कलर का रॉक है, वो हमारा पुराना क़िबला है। पहले मुसलमान उसी रुख पे इबादत किया करते थे, और उसके सामने जो है मस्जिद क़िबली, मस्जिद मरियम, मस्जिद बुर्राक, बहुत सारी मस्जिदें हैं, जिन 5 मसाजिदों को मिला के बनता है मस्जिद अक्सा कंपाउंड। उन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाला था फ़लस्तीन जाके, और फ़लस्तीन जाने के लिए, जैसे कि मैंने बोला आपको, इज़राइल का वीज़ा लेना पड़ता है, क्योंकि फ़लस्तीन की कोई भी एम्बेसी अभी भी दिल्ली में नहीं है। तो बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि 14 जून का मेरा टिकट हो चुका था, मेरी होटल आइटिनरी बुक हो चुकी थी, और जॉर्डन में मेरा हॉस्टल बुक हो गया था। फिलहाल मुझे 4 दिन मेरा जॉर्डन में स्टे था, और उसके बाद 4 से 5 दिन मेरा स्टे था इसराइल के अंदर, जेरूसलम में। लेकिन फिलहाल 14 जून को मैंने ट्रैवल नहीं किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मना किया कि अभी जाना रिस्क लेने के बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। दोनों कंट्रियाँ, ईरान और इसराइल, एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है। ईरानियन भी मर रहे हैं और इसराइली लोग भी मर रहे हैं। तो नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग से किसी मसले का हल नहीं होता सिवाय तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द इस पूरे खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर अमन और सुकून अता फरमाए, और हमारे जो भी मसाजिदें हैं, जो भी मकामात हैं नबियों के, सहाबाओं के, उनकी हिफाज़त फरमाए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो वेस्ट एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, यानी कि आप जॉर्डन जाना चाह रहे हो, सीरिया जाना चाह रहे हो, इराक जाना चाह रहे हो, तो प्लीज़ अभी अपना प्लान कैंसिल कर दो। मेरा समझ लीजिए इस टाइम 2 से ढाई लाख रुपए का लॉस हो चुका है। मेरा पूरा जो पैकेज बुक हो चुका था, होटल की आइटनरी बुक हो चुकी थी, लेकिन मेरा उसमें किसी भी तरह का कोई भी मुझे रिफंड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी पहले बता दिया गया था, ये जो भी पैकेज है नॉन रिफंडेबल है। और वीज़े की जो फीस गई, उसके अलावा फेयर, जो एयर फेयर था, मेरा वापसी थी, मेरे तेल अवीव से दिल्ली की टिकट थी, और दिल्ली से अम्मान का मेरा टिकट था। अम्मान, जॉर्डन से मेरे को ट्रैवल बाय रोड जाना था जेरूसलम के लिए। तो फिलहाल सब चीज़ का पैसा ऑलरेडी जा चुका था, मैंने पहले ही फुल पेमेंट कर दिया था। 13 तारीख को इस जंग की शुरुआत होती है, और उसके नेक्स्ट डे 14 तारीख को मुझे जाना था। जैसे ही मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू कल ट्रैवल कर रहा है, मत कर। तो मैं समझ में नहीं आया, मैंने क्यों भाई क्यों? बोला न्यूज़ देख ज़रा। मैंने न्यूज़ देखा तो उसमें देख के मैं शॉक्ड हो गया। फिलहाल पैसा गया, नो नो प्रॉब्लम, डज़न्ट मैटर। पैसा बाद में कमा लिया जाएगा, जाना तो जहान है। हो सकता है अल्लाह की इसमें कोई मर्ज़ी हो, क्योंकि तीसरी बार मेरा जाना कैंसल हुआ है, स्पेशली जेरूसलम के लिए। अब आगे मैं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, डज़न्ट मैटर। अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो एक बार मर्तबा मैं और अप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा का मेरे दीदार कर सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ। दोस्तों, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। दुआ कीजिए कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, और ये जंग का दायरा आगे ना बढ़े, क्योंकि अभी सूरत हाल है, क्योंकि बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं दोनों तरफ, इधर से भी और उधर से भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और हमारी जो भी दीनी खानकाहें, मसाजिदें हैं, मकामात हैं, सबकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाज़त फरमाए पूरे आलम के अंदर। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मैं आपसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि अब मैंने अपना डेस्टिनेशन चेंज कर दी है। अब मैं इंडिया में ही किसी दूसरी जगह जाने वाला हूँ, तो उसका बहुत खूबसूरत ब्लॉग आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। तो जब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। अल्लाह हाफ़िज़, शब ब खैर।